बहुत हाथ पैर चला रही थी ना प्रज्ञा, अब मजा आएगा उसे हारी, थकी हुई और लाचार सिचुएशन में देखने में। अब जाके देखता हूं कितने हाथ पैर चलाएगी। वैसे एक बात तो है, जितना मजा प्रज्ञा की हारी हुई शक्ल देखने में आता, उतना मजा इस दुनिया में और किसी चीज में नहीं आता। इनफैक्ट आज जितना उसे रुलाऊंगा ना, उतना ही मैं हंसने वाला हूं। इस वक्त कौन आया होगा? कहीं डमरू और उसके आदमी तो नहीं? अगर इस बार कोई गड़बड़ की होगी तो छोड़ूंगा नहीं इन्हें। कहां? तनु, तुम इस वक्त यहां पे? कमाल करती हो तनु, शादी हुई है तुम्हारी अभी के साथ और आज तुम्हारी सुहागरात है ना। तुम्हें अभी के साथ होना चाहिए और तुम यहां। मेरी याद आ रही होगी, है ना? जानता हूं तुम यहां मेरे लिए नहीं बल्कि प्रज्ञा के लिए आई हो। उसे बताने आई होगी कि तुम कैसे जीती और उसकी हार वाली शक्ल देखने आई हो। एक काम करते हैं, तुम उसे अपनी शादी के किस्से सुना के उसका खून और जलाना। मैं तो कहता हूं एकदम करेक्ट टाइम पे आई हो, क्योंकि मैं निकल ही रहा था। साथ में चलते हैं, दोनों खून जलाएंगे उसका। नाम मत लो उसका। ठीक है यार, नाम नहीं लेता, उसके ट्रेडमार्क से बुला लेता हूं। चश्मिश के पास चलते हैं, चलो। निखिल प्लीज मजाक बंद करो, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं दिखनी, और अगर वो मेरे सामने आई ना तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। हद करती हो तनु, शादी से पहले भी तुम्हारा इतना गुस्सा था, शादी के बाद भी। आई थिंक तुम्हें प्रज्ञा को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी और अभी की शादी हुई है। शादी नहीं हुई है मेरी। और नहीं वो प्रज्ञा कभी होने देगी। क्या? तो तुम्हारी और अभी की शादी नहीं हुई है? मतलब तुम दोनों की शादी नहीं हुई? एक सेकंड, प्रज्ञा ने सब बता दिया क्या? वो वहां आई थी? ये जरूर उस डमरू की वजह से हुआ। मैं प्रज्ञा वापस नहीं आई निखिल। तो शादी कैसे रुक गई बताओ मुझे। पूरब ने बताया क्या कुछ? शादी पूरब ने नहीं रुकी, प्रज्ञा की माँ आई थी वहां पर और उसने सारा तमाशा खड़ा करके मेरी शादी रोक दी। वो कह रही थी कि उसने प्रज्ञा को देख लिया किडनैप होते हुए। सत्यानाश हो इस डमरू का, जिसका डर था वही हुआ। ये शायद बात तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें नहीं बताई होगी और उनसे वहीं पे निपटने की कोशिश की होगी। सर पे डंडा मारा, लेकिन वो दुर्गा माँ की तरह वापस आ गई और यहाँ घर पे आके तमाशा खड़ा किया, अभी को भड़काया तो मेरी शादी तोड़ दी। मेरे सारे सपने, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ खत्म कर दिया। पैरों की अकड़ी पे पानी फेर दिया और मेरी शादी रोक दी। अरे ऐसे कैसे शादी रोक दी उसने? और रोकी तो रोकी उसने सब सच बता दिया क्या? सब कुछ बता दिया। अभी इस वक्त कहां पे? निखिल अभी कहां हो सकता है? प्रज्ञा को ढूंढने गया होगा। हाँ। ये कमाल का आदमी है यार। अभी जब शादी करनी नहीं थी तो तैयार क्यों हुआ था? और तैयार हो गया था तो मंडप से कौन जाता है यार? क्योंकि पागल हो चुका है वो। बस कोई बोल दे कि प्रज्ञा मुसीबत में सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे भागेगा। यार ये अभी की दिक्कत क्या है? हाँ? मतलब हर बार इसे हमारा प्लान फ्लॉप करना होता है। शादी रोकी सो रोकी। अरे उसे ढूंढने क्यों गया है? क्या करूं? अभी ने मुझसे कहा कि वो प्रज्ञा को ढूंढ के रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अगर प्रज्ञा और अभी मिल गए तो वो उसे सब कुछ बता देगी और हमारा भांडा फूट जाएगा। और नहीं निखिल, इस बार नहीं। अभी ने प्रज्ञा को हर बार बचाया है, लेकिन इस बार वो नहीं बचा पाएगा। और निखिल चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपने आप को बचा के रहना होगा। मतलब खत्म कर दो प्रज्ञा को। ना वो होगी और ना ही कभी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करेगी। मैं उसका नामो निशान तक नहीं चाहती अपनी लाइफ में। खत्म कर दो उसे निखिल। अरे तू बाहर फोन पे किससे बात कर रहा था, और वो भी अकेला? वहाँ शादी में कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं पटा ली? गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। मेरे भाई तूने ये शौक कब से पाल लिया? भाई आप हंस रहे हो? यहाँ बहुत सीरियस बात हो गई।
वहां शादी में बहुत गड़बड़ हो गई। ये लोग किस शादी के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं इनकी और तनु की तो नहीं? मतलब उस शादी में कुछ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ होगी भाई वहां चुप, यहाँ पे नहीं, बाहर चल के बात करते हैं। और ये सब तो बाहर चले गए, पता कैसे चलेगा? हाँ बोल, क्या बकवास कर रहा था? भाई बकवास नहीं, एकदम सही न्यूज दे रहा हूँ। वो रॉक स्टार की शादी अब होएगी ही नहीं। शादी नहीं होगी? हाँ भाई हाँ। अरे मतलब अब नहीं होगी, 2 घंटे के बाद होगी, 3 घंटे के बाद होगी, कल होगी, परसों होगी, या फिर होगी नहीं? अरे भाई अब नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन तुझे ये न्यूज कहाँ से मिली? भाई जब हम लोग वहां पर थे ना, तो मैंने वहां पर एक वेटर पटा लिया था अंदर की न्यूज लेने के लिए, और मैंने उसका नंबर भी ले लिया था। अभी उसी का फोन आया था, बोल रहा था कि जैसे ही तुम लोग सही टाइम पे निकल गए ना, उसी वक्त वहां मचमच चालू हो गई और शादी रुक गई। उसे तो खाना भी नहीं मिला, और बोल रहा था मुझे तो मेरे पगार की चिंता है, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। मतलब इनकी और तनु की शादी नहीं हुई? पर ये कैसे हो सकता है? निखिल ने तो मुझे फोन पे मंत्र सुनाए, फिर अचानक ये कैसे? पर ये लोग मुझसे छुपकर झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? ये सच्ची खबर है, वाकई इनकी शादी नहीं हुई। ये अब भी मेरे पति, मेरा सुहाग अब भी मेरे पास ही है, मेरा कुमकुम अभी भी मेरे मांग में है, वो मुझसे अलग नहीं हुए। पर शादी रुकी कैसे? किसने रोकी? कहीं इन्होंने तो नहीं रोक दी? इन्होंने मेरे लिए किया होगा ये सब। हाँ हो सकता है, पहले से ही परेशान थे। इसका मतलब ये कि अब मुझसे शादी करेंगे, हम फिर से एक हो जाएंगे, ये मुझे लेने आएंगे। पर कैसे? इन्हें तो पता ही नहीं कि मैं हूँ कहाँ। वो कैसे ढूंढेंगे मुझे? और अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो वो तनु उनसे फिर कुछ ऐसा कह देगी कि वो फिर से उससे शादी कर लेंगे। नहीं, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। मुझे यहाँ से भागने का रास्ता निकालना होगा, पर कैसे? मुझे किसी भी हाल में प्रज्ञा के पास जाना है, लेकिन कैसे, कहाँ ढूंढूं प्रज्ञा को? पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है वो। तुम क्यों चली गई ऐसे प्रज्ञा? तुम्हें जब आखिरी बार देखा था तो तुम रो रही थी, और फिर उसके बाद मुझसे बिना बात किए चली गई। मुझे बार बार तुम्हारा रोता हुआ चेहरा सामने दिख रहा था, इसलिए मेरा मन बेचैन था। क्यों किया तुमने ऐसा फुकी? क्यों नहीं तुम मुझसे मिली? तुम मिलके जाती या मेरे सामने ही रहती तो ये सब नहीं होता ना। पर तुम भी शायद गलत नहीं थी। तुम कैसे देख पाती मुझे तनु से शादी करते हो? पर ऐसा हर बार क्यों होता है? जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो, किसी मुसीबत में क्यों पड़ जाती हो? शायद इसलिए कि मैं तुम्हारे पास चला हूं। शायद किस्मत नहीं चाहती कि हम अलग हो, और वो किसी ना किसी बहाने से हमें मिला देती है। पर अभी तुम क्यों नहीं मिल रही? कहाँ हो तुम? दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। हाँ पूर्व। अभी कुछ पता चला? नहीं यार, मैं तो तुझसे भी वही पूछने वाला था। नहीं यार, मुझे भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं तेरे कॉन्टैक्ट यूज करके ऑटो रजिस्ट्रेशन कंपनी से उस टेम्पो का एड्रेस निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार हमें उसका एड्रेस मिल जाए तो हम प्रज्ञा तक पहुंच सकते हैं। और तुझे कोई भी क्लू मिले तो मुझे फोन जरूर करना, मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है। सुन अभी, फोन जरूर करना, अकेले मत निकल जाना,
मुझे सारे खतरे अकेले उठाने की आदत है, लेकिन इस बार ऐसा मत करना प्लीज। हाँ यार, फोन कर दूंगा, पहले वो मिले तो सही। ठीक है, चल मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय। कहाँ होंगी प्रज्ञा दी? एक सेकेंड, मैं एक जन से पूछना तो भूल ही गया। हेलो, पियो। अब मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना और समझना। बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कह के गए हैं कि गुस्सा दिमाग को खाता है। तुमने जो कुछ भी बाहर कहा वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम गुस्से में हो, और गुस्सा आना भी चाहिए क्योंकि जो भी प्रज्ञा ने किया है वो बहुत गलत किया है। तुम्हारी शादी में टांग अड़ा के बैठी है, अपनी तो कर नहीं पाई, तुम्हारी भी रुकवा दी। मगर इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम उसकी जान ले लो यार। बदला लेना है मगर इस तरीके से नहीं। और मान लो चलो हमने जान ले भी ली, तो तुम्हें क्या लगता है उसकी जान लेने के बाद अभी तुमसे शादी कर लेगा? उदास होके वो बल्कि देवदास बन जाएगा। तनु, मैं जानता हूं कि हमने इससे पहले कई बार प्रज्ञा को मारने की कोशिश करी, लेकिन यह बात तुम अच्छे से जानती हो कि हर बार वो बच जाती है जैसे ब्रह्मा का वरदान लेके आई, और हम फंस जाते हैं। इसीलिए इस बार भी समझा रहा हूं कि तुम्हारी शादी टूटना पहले ही कम मुसीबत की बात नहीं है, जो तुम ये दूसरी मुसीबत अपने सर ले रही हो। तनु, मैं जानता हूं कि हमें ये बदला लेना है, मगर जान लेकर नहीं। हम दोनों ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि बदला कैसे लेना है, विल फाइंड अ सॉल्यूशन, बिकॉज जान लेना है, इट्स नॉट दैट इजी। तुम मेरी बात समझ रही हो? क्या कर रही हो तनु? मेरे पे पानी फेंक के क्या? तो क्या करती है? अर्चना करती, फूल फेंकती, आरती उतारती। तुम्हारी कौन सा महान काम किया तुमने? हेलो, मैंने अपना काम खत्म कर दिया था, और वहां जाके सरला आंटी ने सच बोल दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या काम किया तुमने? हाँ, मेरी शादी प्रॉपर तरीके से करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और तुमने क्या किया? प्रज्ञा को अभी से सिर्फ दूर रखा, हमेशा के लिए दूर नहीं रखा तुमने। चलो और ये ठीक कहती थी, तुम सिर्फ बातें करने के माहिर हो, लेकिन काम हमेशा अधूरे छोड़ते हो। मैंने मेरा काम अधूरा छोड़ा? ओके, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब मैंने उसे किडनैप किया था उसी वक्त मुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। अगर उसे जान से मार भी देता तो भी तुम्हारी शादी रुकती? नहीं रुकेगी अब। क्योंकि अब प्रज्ञा जिंदा नहीं रहेगी। हम प्रज्ञा को खत्म कर देंगे। उसकी वजह से मैंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है। लाइफ की रेस में हमेशा मैं सेकंड आई हूँ, लेकिन जब वही नहीं रहेगी तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी ना। और तुम्हें क्या लगता है अभी जब प्रज्ञा को ढूंढ लेगा तो प्रज्ञा नहीं बताएगी कि तुमने उसे किडनैप किया था? और ये सारी बातें मुझे तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, तुम्हें खुद उसे मार देना चाहिए, और या तुम मुझे शांत कर रहे हो। तनु, तुम बताओ मैं और क्या करता? भड़काता तुम्हें, आग में घी बनता? अरे सिचुएशन ऑलरेडी बहुत बिगड़ गई है, अगर हम कुछ भी करेंगे तो हाथ से निकल जाएगी यार। हाथ से ऑलरेडी सिचुएशन निकल चुकी है निखिल, बस तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ है। अभी प्रज्ञा को ढूंढने निकल चुका है, वो किसी भी हालत में उसे वापस लेके आएगा। हम सबके लिए प्रज्ञा का मरना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम प्रज्ञा को मारोगी या नहीं? निखिल, तुम्हारे लिए ये काम और भी आसान है, क्योंकि प्रज्ञा ऑलरेडी तुम्हारे कब्जे में। अगर तुम उसे मार कर कहीं फेंक भी दोगे ना, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने उसे मारा है। हमारे पास अब भी वक्त है निखिल, लेकिन इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है।
और अगर तुमसे ये काम नहीं होगा ना तो मुझे बोल दो, ये काम मैं किसी और से करवा लूंगी। और अगर नहीं तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी, लेकिन मैं प्रज्ञा को मार के रहूंगी। क्योंकि जब तक मैं ये काम नहीं करूंगी तब तक मेरी और अभी की शादी नहीं होगी। मुझे प्रज्ञा का चैप्टर खत्म करना ही होगा, उसका डर मेरी जिंदगी से निकालना ही होगा, उसे खत्म करना ही होगा मुझे। और ऐसे मारूंगी उसे कि कभी कोई किसी से प्यार करे ही ना। कुमकुम मंगलसूत्र इसका पावर कोई दिखा ही ना। उसे खत्म करना ही होगा निखिल। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आलिया के लिए, हम सबके लिए प्रज्ञा को मरना होगा, वरना हम सब रूट पे आ जाएंगे और प्रज्ञा अकेली अभी के साथ ऐश करेगी। बोलो निखिल, तुम प्रज्ञा को मारोगे या नहीं? जवाब तो मुझे निखिल, तुम मुझे मारोगे या नहीं? मैं प्रज्ञा को मारूंगा। हाँ हाँ, मैं प्रज्ञा को मारूंगा। और बिल्कुल ठीक कह रही हो यार तुम। अगर प्रज्ञा जिंदा रहेगी तो हम तो मर जाएंगे, तो उसे तो मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं मरेगी तो हम सड़क पे आ जाएंगे तनु। नहीं, प्रज्ञा को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ जानती है, और अगर अभी उस तक पहुंच गया तो वो उसे सब कुछ बता देगी। प्रज्ञा को खत्म करके उसका कुमकुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और उस कुमकुम का भाग्य भी नहीं बचेगा जो हर बार हमें हरवाता है। नहीं, आज बात हार जीत की नहीं है, आज बात है जीवन और मरण की। उसकी एक जिंदगी की वजह से हम 3 जिंदगी हो बचाएंगे। हाँ, उसने तुम्हारी मांग से तुम्हारा कुमकुम छीना है ना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं प्रज्ञा का कुमकुम उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। सरला, ज्यादा चिंता मत कर, वाहेगुरु ना सब अच्छा करेंगे, तू फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। तो दर्द कम हुआ? मुझे दर्द नहीं हो रहा, एक बार बस प्रज्ञा वापस आ जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी प्रज्ञा की बहुत फिक्र है। ओ बहन जी, अगर आप भी ऐसी बात करोगे तो इसकी टेंशन कैसे कम होगी? मैं तो उसको समझा समझा के थक गई। अरे भाई, पॉजिटिव सोचो तो अच्छा ही होता है ना, पर ये सुनती ही नहीं है। अब देखिए, वो हीरो है, वो उसको बचाने के लिए गया, और उसका 100% रिकॉर्ड है कि आज तक वो जब भी प्रज्ञा को बचाने गया हमेशा बचा के लाया। और सबसे अच्छी बात क्या है बीजी, तनु और अभी की शादी नहीं हुई। हो सकता है जब अभी प्रज्ञा को बचा के लाए और प्रज्ञा उसे अपने दिल की बात कह दे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती, फिर तो मजा आ जाएगा बीजी। मंडप भी तैयार है, पंडित भी है, हम सब भी है, फिर तो ढोल ताशे बजा के हम तो प्रज्ञा अभी की शादी कर देंगे। पता नहीं कितनी आजमाइश करेगा भगवान मेरी बेटी की। इस बार दोनों आए तो हमेशा के लिए एक हो जाए और हमेशा खुश रहे बस। पर इससे पहले मुझे एक काम करना है। आलिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये तनु पता नहीं कहाँ चली गई। पहले शादी के वक्त गायब हुई, अब शादी के बाद गायब हो गई, या पहले इतनी गड़बड़ हो गई ये कहीं और ना कर। पूरब, तुम यहाँ देखो। पूरब, अगर तुम फिर से वही सवाल पूछने आए हो तो मैं बता देती हूँ कि मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। सिर बहुत दर्द हो रहा है, मेरा मूड बहुत खराब है। तुम्हारा मूड नहीं, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा पूरा का पूरा कैरेक्टर खराब है। तुम कितनी बुरी हो ये तो मैं देख ही चुका हूं, लेकिन अब तुम्हें देखना है कि मैं कितना बुरा हो सकता हूं। मैं घुमा फिरा के सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस काम में तुम्हारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो सीधा सवाल करूंगा और उसका सीधा सीधा जवाब देना।
प्रज्ञा दी को कहां छुपा के रखा है? मेरा इन्वॉल्वमेंट, प्रज्ञा को मैंने किडनैप करा है। तुम क्या कहना चाहते हो कि प्रज्ञा को मैंने किडनैप करवा के उसकी माँ को यहाँ पर भेजा था शादी रुकवाने के लिए? अरे जो प्लान मैं इतने महीनों से, इतने सालों से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको मैंने खुद चाह कर उसे रुकवाया है। मैं नहीं जानती प्रज्ञा कहाँ है, मैंने उसे किडनैप ही नहीं करवाया। मुझे नहीं पता है कहाँ है तुम्हारी प्रज्ञा दी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लगा लिया। आज मैं अपने आप ही में नहीं हूँ। बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठ, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम इतने सालों से प्रज्ञा दी के साथ करती आई। पूरा मेरा गला छोड़ो। मुझे पता था तुम सीधी तरह जवाब नहीं दोगे, तो आज या तो तुम्हारे मुंह से जवाब निकलेगा या तुम्हारा दम। बताओ कहाँ छुपा के रखा है प्रज्ञा दी को? मुझे नहीं पता है कहाँ है तुम्हारी प्रज्ञा दी, छोड़ो। देखो आलिया, चुपचाप बता दो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पूरा मेरा दम घुट रहा है। अच्छा है, कम से कम तुम्हें एहसास तो होगा कि इतने महीनों प्रज्ञा दी किस हाल में रही है। बताओ कहाँ है प्रज्ञा दी? मैंने नहीं किया उन्हें किडनैप, छोड़ो मुझे। झूठ। दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने वाले को जीने का कोई हक नहीं। अब मर तू,